प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है। बल एक सदिश राशि है। इसे हम तीर युक्त रेखाखंड से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी लंबाई बल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है तथा तीर बल की दिशा को प्रकट करता है। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन। यदि किसी दृढ़ पिंड पर एक ही दिशा में दो बल F1, F2 कार्यरत हों तो उनका परिणामी बल R उन दोनों बलों के योग के बराबर होगा, अर्थात R = F1 + F2 तथा परिणामी बल की दिशा अवयवी बलों की दिशा होती है। जो दूसरी बात है कि यदि दो बल किसी दृढ़ पिंड पर विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो उनका परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात R = F1 - F2 जब F1 F2 से बड़ा है, या F2 - F1 परिणामी बल की दिशा बड़े बल की दिशा होती है। पैरेलल फोर्स, समांतर बल। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं समांतर बल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हैं। समदिश समांतर, जब किसी दृढ़ पिंड पर कोई बल कार्यरत दो समांतर बल काम करते हैं तो उन्हें समदिश समांतर बल कहते हैं। विपरीत समांतर बल, जब किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत दो समांतर बलों की क्रिया रेखाएं विपरीत दिशा में होती हैं तो वे विपरीत समांतर बल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति किसी भारी बोझ के एक लट्ठे AB के बीच लटकाकर बोझ को, मान लीजिए कि दो व्यक्ति किसी भारी बोझ को एक लट्ठे AB के बीच लटका कर लिए जा रहे हैं। दोनों व्यक्तियों के कंधों द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F1 तथा F2 है, जो ऊपर की ओर समांतर कार्यरत है। तो बोझ द्वारा लगाया जाने वाला बल R नीचे की ओर लग रहा है, तो इन सभी बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अतः इन्हें समांतर बल। ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। यदि हम किसी पिंड को एक बिंदु पर स्थिर करके उसके किसी अन्य बिंदु पर एक बल लगाएं जिसकी क्रिया रेखा पर स्थिर बिंदु ना हो, तो वह पिंड स्थिर बिंदु के परितः घूमने लगता है। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ये जो चित्र है, इसमें यदि किसी चिकने तल पर लकड़ी के एक तख्ते को एक बिंदु O पर कीलांकित करके तख्ते के किसी बिंदु A पर एक बल F लगाया जाए तो तख्ता बिंदु O के परितः घूमने लगता है। यदि O बिंदु से होकर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उस समतल के अभिलंबवत हो तो उसमें बिंदु A घूमता है, तो उसे घूर्णन या अक्ष कहते हैं। बिंदु A को क्रिया बिंदु और बिंदु A से बल F की ओर खींची गई रेखा को क्रिया रेखा कहते हैं। इस प्रकार से किसी अक्ष या बिंदु के परितः एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बलाघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा F × OM = F × D। बल आघूर्ण को सामान्यतः एक ग्रीक अक्षर टाउ से निरूपित किया जाता है। टाउ = F × R। इस प्रकार से जो ये बल आघूर्ण है इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। बीमी सूत्र ml/T - 2।
बल आघूर्ण के विषय में जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि जब बल पिंड को अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका आघूर्ण धनात्मक होता है। जब बल पिंड को अक्ष के परितः क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका आघूर्ण ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से जो ये बलगुण का मात्रक है कि कार्य का मात्रक भी न्यूटन गुणे मीटर है, जिसे जूल भी कहते हैं, परंतु आघूर्ण के मात्रक न्यूटन गुणे मीटर को जूल नहीं कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ये घूर्णन गति की। जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड के सभी कणवृत्तीय पथों पर चलते हैं तथा उनके द्वारा अनुरेखित वृत्तों के केंद्र उस स्थिर अक्ष पर रहते हैं तो पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जिस स्थिर अक्ष के परितः घूमता है उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे के ब्लेडों की गति, पंखा घूमता है एक अक्ष के परितः, उसकी पत्तियां चारों ओर वृत्तीय पथ पे गति करती रहती है। कुम्हार का जो चाक है वह इसका एक उदाहरण। कोणीय त्वरण क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो इसे कोणीय घूर्णन गति कहते हैं। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, विमा ब्रैकेट इन t-2 या सदिश राशि। इस प्रकार से जो बल आघूर्ण है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आघूर्ण का जो सिद्धांत है वो है कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तथा उस पर कई बल आरोपित हो तो पिंड संतुलन की अवस्था में हो तो उन सभी बलों के उस अक्ष के परितः आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात पिंड को अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाले बलों के आघूर्णों का योग तथा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाले बलों के आघूर्णों का योग परस्पर बराबर होता है। इसे आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। धन्यवाद।